नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 4600 वर्ष पहले मिट्टी में दफन हो चुके मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मिट्टी का टीला। यह शहर दक्षिण एशिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में 4600 वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। खुदाई के समय मजबूत दीवारों वाले घर, बड़ी बड़ी इमारतें, जलकुंड, सुंदर चित्रकारियाँ, मिट्टी एवं धातु के बने बर्तन, मुद्राएं, मूर्तियाँ, ईंट एवं तरासे हुए पत्थर मिले। इन सभी वस्तुओं के मिलने से यह पता चलता है कि यहाँ एक सुंदर शहर बसा हुआ था। जैसे हम लोग आज रहते हैं वैसे वो लोग भी घरों में रहते थे, खेती करते थे और व्यापार भी करते थे। मिट्टी के नीचे दबे हुए शहर के बारे में जानने के लिए बहुत बार खुदाई की गई, लेकिन अभी तक सिर्फ 1/3 भागों पर खुदाई हो सकी है। मोहनजोदड़ो शहर 200 हेक्टेयर में बसा हुआ है। सन 1856 में रेल पटरी बिछाते हुए एक अंग्रेज इंजीनियर ने इस जगह की खोज की। कहा जाता है कि रेल पटरी बिछाने के लिए इस इंजीनियर को पत्थरों की तलाश कर रहा था। यहाँ पर उसे बहुत मजबूत और पुरानी ईंटें मिलीं जो बिल्कुल इस समय की तरह बनी हुई थी। वहाँ के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ के जितने घर बने हुए हैं सब इन्हीं ईंटों के बने हुए हैं जो उन्हें खुदाई में मिलते हैं। इस इंजीनियर को सबसे पहले सिंधु नदी के किनारे सबसे पुरानी बसी सभ्यता के बारे में पता चला। सिंधु घाटी के पास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक रही। इस प्राचीन सभ्यता में धौलावीरा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा जैसे अर्बन सेंटर थे। मोहनजोदड़ो सबसे पुराना शहर माना जाता है, इसलिए खोजकर्ताओं ने इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा की। इसके बाद हड़प्पा को अग्रिम सुव्यवस्थित शहर था। मोहनजोदड़ो को देखने पर ऐसा लगता है कि किसी अच्छे आर्किटेक्चर ने बसाया हो। लगभग 1700 ईसा पूर्व में जब सिंधु सभ्यता का पतन हो गया तभी मोहनजोदड़ो भी मिट गया। इस शहर को देखने के बाद पता चलता है कि पूरा बेस बनाकर निर्माण किया गया था। इसके चारों ओर ईंट की मोटी मोटी दीवारें थीं जो रक्षा के लिए बनाई गई थी और 3-3 मंजिलों के ईंटों के घर भी मिले। घरों में बाथरूम थे, पानी के निकास के लिए नालियां थीं। इससे पता चलता है कि ये लोग काफ़ी व्यवस्थित रहते थे। खोजकर्ताओं के अनुसार ये लोग खेती भी करते थे। ये लोग गेहूं, चावल, जौ उगाते थे तथा जानवर भी पालते थे। सबसे पहले कुत्ते को इन्होंने अपना पालतू पशु के रूप में पाला। भारतीयों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जिन्होंने पाकिस्तान में सिंधु नदी के पास खुदाई का काम किया था। सन 1924 में काशीनाथ नारायण तथा 1925 में जॉन मार्शल ने खुदाई करवाकर और रहस्यों का पता किया। सन 1965 में कई जगहों पर खुदाई कराई गई। बाद में प्रकृति का नुकसान का हवाला देकर खुदाई बंद करवा दी गई। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। खोज में पता चला कि ये लोग गणित का ज्ञान रखते थे, क्योंकि जो ईंटें उस समय अलग अलग शहरों में प्रयोग में लाई जा रही थीं उनकी लंबाई, माप सब एक जैसी थी। खोजकर्ताओं ने खुदाई में मिले कंकालों के दांतों का निरीक्षण किया, जिससे पता चला कि कुछ कंकालों में दांत नकली थे, यानी उस समय डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। पुरातत्व विभाग के खोजकर्ताओं ने अलग अलग धातुओं के गहने और कपड़े खोज निकाले। ये गहने आज भी म्यूजियम में रखे हैं। बहुत सी चित्रकारियाँ, सिक्के, दिए, बर्तन, खिलौने
और औजार भी खोज में मिले थे। काले पड़ गए गेहूं के दाने मिलने से खेती करने के साक्ष्य का भी पता चला। इस सभ्यता में 50 लाख से ज़्यादा लोग रहते थे। लेकिन भूचाल आया, उसने सब तहस नहस हो गया और मोहनजोदाड़ो दब गया और भूकंप के बाद पर्वत बन गया। दोस्तों सिंधु सभ्यता की भी हमारे तरह ही विकसित थी। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इतनी जानकारी देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो दोस्तों कृपया मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।